Dear student, our today's topic of discussion is the phylum Platyhelminthes. इससे बेटा पहले हम दो तीन जो की आवश्यकता है ग्रुप्स हैं किंगडम एनियल एनिमेलिया के डिस्कस कर चुके हैं, हम किंगडम फाइलम पोरीफेरा डिस्कस कर चुके हैं, नाइडेरिया डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब बेसिकली हमने फोकस करना है किस पे, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस पे। प्लेटीहेलमिन्थेस की जब आप बात करते हो इनको जनरली हम फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डार्सल और वेंट्रल साइड से क्या हो सकते हैं, फ्लैट होते हैं। डॉर्सो वेंट्री कंप्रेस भी हम कह सकते हैं, या डार्सल और वेंट्रल साइड से क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। अब ये जो डार्सल साइड है या वेंट्रल साइड है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मैं कहता हूँ आप ह्यूमन बॉडी की बात कर लो, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है ह्यूमन बॉडी में कैसे हमारी कौन सी डार्सल साइड है, कौन सी वेंट्रल है, कौन सी लेटरल है। बेटा ये हमारी जो बैक साइड है, ये जो बैक पोर्शन जिसे हम कमर कहते हैं, वो हमारे क्या डार्सल साइड है, ये हमारी क्या वेंट्रल है, और ये साइड हमारी क्या लेटरल। डार्सल, वेंट्रल और ये क्या लेटरल, ये क्या लेटरल। और मैंने दो वर्ड्स और भी बोले थे, एंटीरियर एंड एंड पोस्टीरियर एंड। मैंने कहा था हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जहाँ से मोस्टली स्टार्ट होता है उसे हम एंटीरियर एंड कहते हैं, और जहाँ पे एंड करता है उसे हम पोस्टीरियर एंड कह देते हैं। खैर प्लेटीहेलमिन्थेस को हम फ्लैटवर्म्स कहते हैं। फ्लैटवर्म्स इसलिए कहते हैं क्योंकि डार्सल वेंट्रल साइड से दोनों साइड से क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे तो जब आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे तो हम कहते हैं ये फ्री लिविंग भी हैं, पैरासाइट भी हैं। दे में भी फ्री लिविंग, दे में भी पैरासाइट। जो आप फ्री लिविंग की बात करते हो उनकी एग्जांपल प्लेनेरिया, और जब आप पैरासाइट्स की बात करते हो उनकी एग्जांपल टैपवर्म है। फ्री लिविंग एग्जांपल क्या, प्लेनेरिया। पैरासाइट की एग्जांपल क्या, टैपवर्म है। फ्री लिविंग आपको पता है जो किसी होस्ट पे डिपेंडेंट नहीं होते। पैरासाइट आपको पता है जो किसी एक होस्ट से अपनी न्यूट्रिशन वगैरह ले रहे होते हैं उन्हें हम पैरासाइट कह देते हैं। और पैरासाइट की मैं अक्सर कैसे डिमार्केशन कर देता हूँ, मैं कहता हूँ एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। जब एक्टोपैरासाइट की बात करते हो हम कहते हैं द पैरासाइट विच लिव ऑन द सर्फेस ऑफ होस्ट, जो होस्ट की सरफेस के ऊपर मौजूद है उन्हें बेटा आप क्या दोगे, एक्टोपैरासाइट। व्हेन यू टॉक अबाउट द एंडोपैरासाइट जो क्या होस्ट की बॉडी के अंदर है। एक्टोपैरासाइट जो होस्ट की सरफेस के ऊपर मौजूद है, एंडोपैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर है, उन्हें हम एंडोपैरासाइट कह देते हैं। और इसी तरह दो और वर्ड हैं, एक है ऑब्लिगेट पैरासाइट, दूसरा है फैकल्टेटिव पैरासाइट। एक क्या ऑब्लिगेट पैरासाइट, दूसरा क्या फैकल्टेटिव। जब आप ऑब्लिगेट की बात करते हो, ऑब्लिगेट में कहता हूं अगर कोई पैरासाइट सालोली अपने होस्ट पे डिपेंडेंट है उसके अलावा वो सर्वाइव नहीं कर सकता, वो है ऑब्लिगेट। और फैकल्टेटिव अगर वो अपने एक स्पेसिफिक होस्ट के बगैर भी सर्वाइव कर सकता है then that will be called as a facultative parasite। फिर बेटा हम बात करते हैं दे फाउंड इन फ्रेश वाटर, मरीन, एनिमल, गट या लिवर। देखो जो फ्री लिविंग है वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मरीन में पाए जाते हैं, और जो पैरासाइट्स वगैरह वो एनिमल गट में या लिवर वगैरह में भी पाए जाते हैं। इनका बॉडी जो सॉफ्ट है, और यहाँ जो मैं पहले बात बोल रहा था जिन्हें हम फ्लैटवर्म्स किस वजह से कहते हैं, हम कहते हैं फ्लैटन डॉर्सी वेंट्रल, मीन डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड से फ्लैट है, चिपटे हुए हैं। क्या चिपटे हुए हैं। जिस तरह मैं कहता हूं सपोज ये जो रूलर है, अब ये क्या उसे कहते हैं, ये क्या उसे फ्लैट है, ये क्या फ्लैट है, डॉर्सल वेंट्रल क्या फ्लैट है। फिर हम बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिंग, और ये भी मैं बता चुका हूं। ट्रिप्लोब्लास्ट की जब आप बात करते हैं हम कहते हैं उनके अंदर तीन लेयर्स हैं, एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है, एंडोडर्म है। और ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ है कि एक्टोडर्म ह्यूमन बॉडी में क्या बनाती है, मेसोडर्म क्या बनाती है, और एंडोडर्म क्या बनाती है। ये आपने क्या उसे कहते हैं डिटेल में क्या उसे मुझे आंसर करना है वहां पे। फिर हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री, और बायलैटरल सिमेट्री में बता चुका हूँ कि अगर हम एक एंगल से कट करके दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें और जिनमें राइट साइड और लेफ्ट साइड अप्रॉक्सीमेटली या रफली इक्विवेलेंट होती है, उसे हम कहते हैं उनमें क्या होती है, बायलैटरल सिमेट्री है। एंड सिलोम इज एब्सेंट। और बेटा मैं सिलोम की बात भी कर चुका हूँ। हमने कहा था तीन टर्म्स बोले थे, ए सिलोमेट, सूडोसिलोमेट, सिलोमेट्स। ए सिलोमेट वी डू नॉट पोजेस सिलोम, जिनमें बॉडी कैविटी नहीं है, वो क्या ए सिलोमेट। फिर आती है सूडोसिलोमेट और सिलोमेट। सूडोसिलोमेट की बात की थी तो आपने कहा था विच हैव false silome, which have false silome, while when you talk about the silomates की बात करोगे तो हम कहते हैं which have true silome, which have true silome। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप लोगों ने क्या से बताना है कि ट्रू सिलोम को ट्रू सिलोम किन बेसिस पे कहा जाता है, उसका पैरामीटर क्या है। देखो ना, सूडोसिलोमेट दे आल्सो पोजेस द कैविटी, सिलोमेट दे आल्सो पोजेस द कैविटी। फर्क क्या है, सूडोसिलोमेट में क्या डिफरेंस और सिलोमेट में क्या डिफरेंस, इस क्वेश्चन का आपने आंसर करना होगा। अच्छा क्या है, इनके अंदर क्या हो सकते हैं, आइस पार्ट्स आर इन प्रेजेंट इन सम प्लेटफॉर्म्स, मीन ये क्या हो सकते हैं सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनके अंदर प्लेटफॉर्म्स के अंदर हैं, चांदे के अंदर। और फ्री लिविंग आर मोटाइल, जाहिर बात है फ्री लिविंग और मोटाइल होंगे।
अब जो मूव करते हैं, मूव बाय सीलिया, उनकी अंडर साइड, बॉडी के नीचे वाली साइड पे क्या हो सकते हैं, सीलिया मौजूद होंगे जिसकी हेल्प से वो मूव करेंगे। उनकी एग्जांपल क्या है, प्लेनेरिया, उनकी एग्जांपल क्या है, प्लेनेरिया। और पैरासिटिक फॉर्म्स हैव लेस मूवमेंट। यहाँ पे आपकी बुक में पता क्या है, ये स्टेटमेंट मेंशन की गई है, मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड विद इन पैरासिटिक फॉर्म्स, और इन पैरासिटिक फॉर्म्स मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड। उसकी रीजन है यार, जब आपका क्या उसे कहते हैं कोई पैरासाइट है, उसने एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या अंदर रहना है, जब बॉडी के अंदर सर्वाइव करना है, उसकी न्यूट्रिशन वहां से मिल रही है, उसको मूव करने की इतनी जरूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक अपने स्पेसिफिक लोकेशन में ही वहां पे क्या उसे कहते हैं लोकलाइज्ड रहेगा। तो हम कह देंगे उनमें मूवमेंट जो है वो लेस है, इतनी मूवमेंट ऐसा नहीं है, तो हम कह देते हैं इन पैरासिटिक फॉर्म मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड, वो क्या लेस है। फिर बेटा रिप्रोडक्शन, फिर क्या रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में बहुत दफा बता चुका हूं कि अपनी जनरेशन को, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का जो फिनोमेनन है दैट इज कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो हम कहते हैं दो होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। मैं कहता हूं इन विच सेक्सेस और गमीट्स आर नॉट इन्वॉल्वड दैट इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल, व्हेन यू टॉक अबाउट द सेक्सुअल, जिसमें क्या होगा सेक्सेस इन्वॉल्व हो या गमीट्स का फ्यूजन इन्वॉल्व हो, मीन ज़ायगोट की फॉर्मेशन वगैरह हो, तो वो क्या होता है सेक्सुअल। हम कहते हैं एसेक्सुअल, इनमें फिशन है, इनमें क्या फिशन। फिशन आपको पता है क्या हो सकता है, ब्रेक डाउन, टूटना, मीन ये डिवाइड कर जाते हैं और दो इक्वल पार्ट्स में बन जाते हैं, और वही पार्ट्स क्या करते हैं ग्रो करके, सपोज इसमें ये फिशन हो जाए, ये पार्ट अलग हो जाए, ये पार्ट अलग हो जाएगा, तो दोनों रीग्रो करके पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देंगे। फिर सेक्सुअल मोनोशियस, मोनोशियस हम कहते हैं एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या हो सकते कहते हैं मेल भी और फीमेल भी के तौर पे दोनों पे बिहेव, दोनों तौर पे क्या कर सकता है, बिहेव कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं मोनोशियस। सिंगल ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ सेक्सेस, सिंगल ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ सेक्सेस, उन्हें आप क्या कहते हो मोनोशियस। फिर क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कम्प्लेक्स। बेटा एक बात याद रखना, मैं कहता हूं किंगडम एनिमेलिया हमने स्टार्ट किया, अब आप स्टार्ट में गौर करो, हमने पैराजोआ पढ़ा, यूमेटाजोआ पढ़ा। पैराजोआ के अंदर हमने कहा था उनके अंदर ही क्या हो सकते हैं एग्जैक्ट टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम्स नहीं है। यूमेटाजोआ के अंदर हमने कहा था कि उसमें टिश्यू सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स हैं। और मैं कहता हूं अगर आप इस किंगडम को क्या कहते हैं प्रॉपरली फोकस करो ना, तो आपको ये रियलाइज होगा, आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे, मगर जैसे जैसे हम नेक्स्ट फाइला पढ़ते जाएंगे ना इस किंगडम में, हम कम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करते जाएंगे, सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव करते जाएंगे। अब ये चीज क्या इंडिकेशन दे रही है हमें ये इंडिकेशन दे रही है कि यार एवोल्यूशन हुई है। एवोल्यूशन क्या है, स्टडी ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त के गुजरने के साथ साथ जिंदा जानदारों में जो क्या उसे कहते हैं चेंजेस आती हैं, उसे हम एवोल्यूशन कह देते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं एवोल्यूशन। और ये याद रखना एवोल्यूशन किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में नहीं होता। आप ये कह दो जी पहले हम छोटे बच्चे थे तब फिर बड़े होते गए ऐसा ऐसा, वो एवोल्यूशन नहीं है। वो एक ही बॉडी के अंदर क्या होता है ग्रोथ या डेवलपमेंट वगैरह है। एवोल्यूशन क्या है, मीन स्पेसिएशन होना एवोल्यूशन में, मीन एक स्पीशीज से नई स्पीशीज का बन जाना, दैट इज एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन ये नहीं है कोई 1-2 साल में, 3-4 साल में या 5-10 साल में, इट टुक मिलियन ऑफ ईयर्स। तो अगर आप एनिमल्स पे गौर करोगे, जो स्टार्ट के फाइला होंगे ना, उनके ऑर्गेनिज्म सिंपल होंगे, उनके ऑर्गेनिज्म क्या होंगे सिंपल। और जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स होते जाएंगे। ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स होने से मुराद ये है कि उनके अंदर जो ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम्स है, दोज विल बिकम मोर कम्प्लेक्स, वो क्या हो जाएंगे मोर कम्प्लेक्स हो जाएंगे। खैर हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कम्प्लेक्स विच पोजेस गोनेड्स, डक्ट्स एंड एक्सेसरी, क्या उसे कहते हैं गोनेड्स एंड डक्ट्स हैं और एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। गोनेड्स बेटा मैं अक्सर कहता हूं गोनेड्स को हम क्या कहते हैं, द ऑर्गन विच प्रोड्यूस गमीट्स, द ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस गमीट्स, दोज आर कॉल्ड एज द गोनेड्स। हम डक्ट्स, द ट्यूब्स या क्या उसे कहते हैं वो द ट्यूब्स विच विल कैरी द गमीट्स, वो ट्यूब्स जो क्या गमीट्स को कैरी करें, वो डक्ट्स और एक्सेसरी ऑर्गन जो फर्टिलाइजेशन में या रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में हेल्प आउट करेंगे, उन्हें क्या देंगे एक्सेसरी ऑर्गन, उन्हें हम क्या नाम दे देंगे एक्सेसरी ऑर्गन। अच्छा जी, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग, स्पर्म के साथ एग का फ्यूज करना, दैट इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन की दो टाइप्स हैं, एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरी का इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करो, अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी से बाहर हो रही है, वो आपकी क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और अगर फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन ऑफ गमीट्स विद इन द बॉडी हो रहा है, तो वो क्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन है।
अच्छा क्या है एग्जाम्पल इनकी डेड्यूशिया, फेसुला, हेपेटिका, ये डिफरेंट क्या साइंटिफिक नेम्स हैं, वहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या हो सकेगा प्लेनेरिया, टैपवर्म वगैरह हैं वो आप लोगों ने देख लेंगे। और ये उसकी एग्जाम्पल एक बनी हुई है ऑर्गेनिज्म की, प्लेनेरिया वगैरह की डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है। और इनके अंदर कुछ एवोल्यूशनरी अडाप्टेशंस हैं। जब आप एवोल्यूशनरी अडाप्टेशंस की बात करोगे, हम कहते हैं मीन इनके अंदर एवोल्यूशन हुआ है। एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने अपने एनवायरनमेंट को या जिस लोकेलिटी में मौजूद हैं उस वहाँ पे रहने के लिए अपने अंदर कौन से अडाप्टिव कैरेक्टर्स, कौन से फीचर्स क्या हैं अडॉप्ट किए हैं। सबसे पहले अगर आप डाइजेशन की बात करोगे तो इनके अंदर पुत्र डाइजेस्टिव सिस्टम इतना कंप्लीट नहीं है, क्यों ज़्यादातर पैरासाइट हैं। जब वो पैरासाइट है तो उनको वैसे प्रिपेयर्ड फूड मिल रहा है। अच्छा नेक्स्ट, फिर आपका इनका रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन सिस्टम पुत्र एब्सेंट है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी एब्सेंट है। एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए इनके अंदर स्ट्रक्चर्स आ गए प्रोटोनेफ्रीडिया वगैरह, क्या आ गया प्रोटोनेफ्रीडिया वगैरह। मैंने अगर याद हो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशन बोली थी एक्सक्रीशन की, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। नाइट्रोजन वेस्ट की जो रिमूवल है दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। अब बेटा फर्स्ट ईयर में तो नहीं, सेकेंड ईयर में फेडे बोर्ड की बुक में नहीं, पिंडी बोर्ड की या पंजाब बोर्ड की जो बुक है ना, उसमें ये क्या हो सकते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया, ये स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, ये आपने वहां से देख लेना है। मीन सिंपल यहाँ पे ये समझ लो कि ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे ऑर्गन्स जो कि आपसे कहते हैं नाइट्रोजन वेस्ट की रिमूवल के लिए रिक्वायर्ड है, वो क्या है प्रोटोनेफ्रीडिया, किसके अंदर, या प्लेटिहेलमिन्थस या फ्लैटवर्म्स वगैरह के अंदर है। और इनके अंदर नर्वस सिस्टम जो है अब वो भी पुत्र आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो गया। यहाँ पे आपके नर्वस सिस्टम की जब आप रीडिंग करोगे ना, वहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है गैंग्लिया, क्या वर्ड लिखा हुआ है गैंग्लिया। मैं कहता हूँ गैंग्लिया इज प्लूरल ऑफ गैंग्लियन, गैंग्लिया इज प्लूरल ऑफ गैंग्लियन। हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज गैंग्लियन। गैंग्लियन को हम कहते हैं एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन्स, या अगर मोर प्रिसाइजली डिफाइन करना चाहूं तो मैं कह दूंगा एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन। मीन न्यूरॉन का जो क्या एग्रीगेशन है ना, वो क्या उसे कहते हैं आपका गैंग्लियन कहलाएगा। और वैसे ना एक जनरल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूं, जब आप नर्वस सिस्टम की बात करोगे ना तो पुत्र नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स हैं, एक है डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम, दूसरा है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम जिसमें क्या हो सकता कहते हैं न्यूरॉन का कहीं पे एग्रीगेशन ना हो, जस्ट उसका एक नेटवर्क से एक जाल सा फैला हुआ, या हाइड्रा वगैरह में ऐसा आप कह सकते हो। और अगर आप बात करोगे ना क्या सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन वगैरह हो, और याद रखना सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम का जो स्टार्ट है ना वो प्लेनेरिया से ही है। ये भी आप पिंडी बोर्ड की बुक पढ़ोगे ना तो वहां पे एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू उसने बात की हुई है कि आपके क्या हो सकते कहते हैं ये जो नर्वस सिस्टम है, जो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है उसका स्टार्ट प्लेनेरिया से है, और जो मोस्ट कम्प्लेक्स है वो ह्यूमन खुद है, वो क्या ह्यूमन खुद है। यहाँ पे मैं नर्वस सिस्टम की बात करूँ तो नर्वस सिस्टम पुत्र क्या हो सकते कहते हैं गैंग्लिया वगैरह है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम की मैं बात कर चुका हूँ, इनमें क्या है यहाँ पे वो प्रोटोनेफ्रीडिया वगैरह है। यहाँ तक बेटा आपका फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस है। नेक्स्ट आपका जो फाइलम है एस्केलमिन्थस है, जिन्हें हम क्या नीमाटोड्स भी कहते हैं या नीमाटोडा भी कहते हैं, सिंपल नीमाटोड कह देते हैं। इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम कहते हैं फ्री लिविंग और पैरासाइट। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, साइज इज वेरिएबल, दे मे बी माइक्रोस्कोपिक, और क्या हो सकते कहते हैं हम 1-2 मीटर तक भी लेंथी हो सकते हैं। नेक्स्ट इनकी बायलेटरल सिमेट्री है। नेक्स्ट इनकी क्या है बेटा बायलेटरल सिमेट्री, बहुत दफा बता चुका हूं। बायलेटरल सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक आपको पता है कि 3 लेयर्स हैं, एक्टो, मेसो, एंडोडर्म। बॉडी इज सिलेंड्रिकल मीन सिलेंडर शेप्ड है, क्या सिलेंडर शेप्ड है। टेपरिंग एट बोथ एंड्स, दोनों किनारों से ना क्या हो सकते हैं बरीक होते हैं, दोनों किनारों से क्या होते हैं बरीक होते हैं। मस्कुलर लेयर इज नॉट कंटिन्यूस, इसके पूरे बॉडी के अलॉन्ग जो है ना मस्कुलर कंटिन्यूस नहीं होती, बल्कि वही मसल्स जो हैं वो डिवाइड आउट होते हैं 4 बैंड्स में। क्या उसे कहते हैं टू डॉर्सिलेटरली मीन डॉर्सल से, ये हमारी बैक साइड है, डॉर्सल से लेटरल साइड पे, और टू वेंट्रोलेटरी, वेंट्रल से लेटरल साइड पे। हम कहते हैं इनकी जो मस्कुलर लेयर है वो कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि डिवाइडेड इनटू 4 या क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्वाड्रेंट्स। लॉन्गिट्यूडनल जो उसकी लंबाई के रुख हैं, क्वाड्रेंट मीन 4, 2 डॉर्सिलेटरल और 2 क्या है 2 वेंट्रोलेटरल। बॉडी कैविटी सूडोसिलोम, सूडोसिलोम मैं आपको बता चुका, मैंने आपके लेक्चर में आपसे क्वेश्चन भी पूछा है कि आपको सूडोसिलोम किसे कहते हो, ट्रूसिलोम किसे कहते हो। नीमाटोड्स है डायोसिस, मोनोसिस का क्या है डायोसिस। डायोसिस में भी क्या उसे कहते हैं मेल और फीमेल, और लेकिन इसमें मेल और फीमेल सेम टाइम पे ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन क्या है इंटरनल है। बेसिकली ये यहाँ तक है, इसकी जो क्या हो सके नेक्स्ट है ना एवोल्यूशन अडॉप्टेशन, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या कर दूंगा एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं आपको लास्ट 2 से 3 मिनट में समराइज कर देता हूँ। यहाँ पे देखना फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस की बात करोगे तो आप इन्हें प्लेटफॉर्म्स की बात करोगे,
इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग क्या वो डिपेंडेंट नहीं है होस्ट के ऊपर, उनकी एग्जाम्पल प्लेनेरिया वगैरह। फिर आपके क्या हो सकता है पैरासाइट है, पैरासाइट एग्जाम्पल ट्रैपवर्म वगैरह। फाउंड इन फ्रेश वाटर मरीन एनिमल गट या लीवर, जाहिर बात है जो लीवर या एनिमल गट में रहेंगे वो पुत्र क्या पैरासाइट है। नेक्स्ट बॉडी इज सॉफ्ट है, फ्लैटन डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल साइड से क्या होती है फ्लैट होती है, चिपटे हुए होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर्स है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, बायलेटरल सिमेट्री है, स्लोम इज एब्सेंट, स्लोम क्या एब्सेंट है। और उनके अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर्स वगैरह आई स्पॉट्स वगैरह वो मौजूद हैं सम प्लेटफॉर्म्स। फिर नेक्स्ट एक बात मैंने आपको पहले बोला कि जैसे जैसे नेक्स्ट फैला पे आप मूव करते जाओगे ना तो क्या हो सकता है आर्गन या आर्गन सिस्टम कम्प्लेक्स होते जाएंगे। फ्री लिविंग आर मोटाइल, ठीक है। नेक्स्ट मूव बाय, जो फ्री लिविंग है वो मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीलिया जो उसके अंडर साइड पे नीचे की जानब मौजूद होते हैं, एग्जाम्पल प्लेनेरिया वगैरह है। नेक्स्ट पैरासाइटिक फॉर्म्स हैव रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, उनमें मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं है, लेस फ्रीक्वेंट मूवमेंट है, रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, सेक्सुअल में क्या हो सकता है फिशन वगैरह, सेक्सुअल एसेक्सुअल में फिशन है, सेक्सुअल में गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, मनुष्य वगैरह होते हैं इनमें। और आपका क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम कम्प्लेक्स है और पुत्र कम्प्लेक्स हो गया, उसके अंदर गुनेड्स बन गए, डक्ट्स बन गए, एक्सेसरी ऑर्गन्स बन गए। गुनेड्स की आप बात करते हो द ऑर्गन्स व्हिच प्रोड्यूस द गमीट्स, डक्ट्स ट्यूब्स व्हिच विल कैरी द गमीट्स, एक्सेसरी ऑर्गन जो फर्टिलाइजेशन वगैरह में हेल्प आउट कर देंगे वो आपका क्या है एक्सेसरी ऑर्गन्स वगैरह होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, जब स्पर्म और एग क्या उसमें बॉडी के अंदर फ्यूज कर रहे हैं वो उतर गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। जनरल डायग्राम उसकी प्लेनेरिया वगैरह की क्या, इसके एग्जांपल डिजिशिया गया, फिजियोला हेपेटिका वगैरह आपने जनरल देख लेना वहाँ से। एडाप्टेशन में डाइजेशन, रेस्पिरेटरी, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये मैं ऑर्गन्स आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है प्रोटोनेफ्रीडिया वगैरह आ गया। और जो नर्वस सिस्टम की बात करोगे वो भी सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम की एवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ये फर्स्ट ईयर में तो नहीं मेंशन, लेकिन सेकंड ईयर में क्या उसे कहते हैं पिंडी बोर्ड की जो बुक है ना वहाँ पे जो नर्वस सिस्टम का चैप्टर है वहाँ पे ये मेंशन है। नेक्स्ट एक्सक्रीमेंट्स है, ये नेमाटोड्स है। नेमाटोड्स की बात करोगे ये फ्री लिविंग या पैरासाइट हो सकते हैं। क्या साइज इनका वेरिएबल है, बायलैटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बॉडी सिलेंड्रिकल। देखो एक वर्ड ये सिलेंड्रिकल है और दूसरा वर्ड होता है सिलेंडर, SLENDER, SLENDER। उसका मतलब क्या होता है नैरो, थिन। अच्छा और क्या होता है टेपरिंग एट बोथ एंड्स, दोनों एंड से बारीक होते हैं। मस्कुलर इज नॉट कंटिन्यूस, मस्कुलर कंटिन्यूस बल्कि वो 4 बैंड्स में डिवाइड होते हैं, 2 डॉर्सिलेटर होते हैं, 2 वेंट्रोलेटर होते हैं। बॉडी कैविटी सूडोस्लोम, सूडोस्लोम है, नेमाटोडोशियस एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। यहाँ तक हमारा ये हो गया फाइलम एक्सक्रीमेंट्स या नेमाटोड्स वगैरह। इसकी जो एवोल्यूशन अडॉप्टेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा। तो क्या उसे कहते हैं जो भी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में वो आपने एड्रेस कर दूंगा, आज भी लेक्चर मैंने एक क्वेश्चन पूछा है। थैंक यू।